शामली में वर्ष 2013 में हुए बवाल प्रकरण में कैराना स्थित कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा समेत 3 भाजपा नेताओं को बरी कर दिया है। दरअसल जून 2013 को शामली में उत्तराखंड के हरिद्वार की एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात हुई थी, जिसका आरोप गैर संप्रदाय के युवकों पर लगा था। वारदात के विरोध में भाजपा नेता और हिंदू संगठनों के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शामली में शिव मूर्ति पर धरना दिया था। उस समय पथराव और आगजनी भी हुई थी। तत्कालीन एसपी अब्दुल हमीद ने लाठीचार्ज कराते हुए हालातों पर काबू पाया था। इस मामले में पुलिस ने भाजपा नेता सुरेश राणा, घनश्याम पारचा और उनके भाई राधेश्याम पारचा के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। मामले की सुनवाई कैराना में स्थित अपर जिला सत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश MP MLA कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 8 साक्ष्य कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए गए। मंगलवार को न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने साक्ष्यों के अभाव में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा सहित तीनों भाजपा नेताओं को बरी कर दिया है। पूर्व मंत्री के अधिवक्ता ब्रह्मपाल सिंह चौहान व शगुन मित्तल एडवोकेट ने बताया है कि अभियोजन पक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को सिद्ध नहीं कर पाया, जिस पर कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है। उधर पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने इसे सत्य की जीत बताया है। ये मामला सन 2013 का था। एक हिंदू महिला के साथ में बलात्कार हुआ था। शामली के अंदर गैंग रेप किया गया था। उस गैंग रेप के अपराधियों की मांग कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, लेकिन यहाँ के जो एसपी थे अब्दुल हमीद थे, वो उन मुलजिमा को बचाना चाहते थे, जिस कारण से धरना प्रदर्शन हुआ। और धरना प्रदर्शन करने के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार इसका श्रेय अपने से लेना चाहती थी और उन्होंने भाजपा नेताओं के खिलाफ छोटा मुकदमा दायर करा दिया और उस मुकदमे में आज फैसला हुआ है। इंसानियत की जीत हुई है और उसमें सभी मुलजिमान बरी कर दिए। वकील साहब, आज पूर्व मंत्री सुरेश राणा जी पर निर्णय है कोर्ट का, क्या निर्णय था और क्या ये कि कब का मामला? ये सन 2013 का मामला था और एक महिला के साथ बलात्कार का मामले में धरना प्रदर्शन किया गया था जनता के द्वारा, अज्ञात भीड़ के द्वारा। इसमें तत्कालीन सरकार के दबाव में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, घनश्याम पारचा, राधेश्याम पारचा, इनके खिलाफ माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था, जिसमें और अभियोजन की ओर से 8 साक्षी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए थे, जिसमें अभियोजन के जो आरोप थे वो बेबुनियाद आरोप थे, झूठे आरोप थे, सरकार के दबाव में आरोप लगाए गए थे। और माननीय न्यायालय के द्वारा जो हमें उम्मीद थी, माननीय न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण सुरेश राणा, घनश्याम पारचा और राधेश्याम पारचा, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश राणा जी को भी दोषमुक्त किया गया। सर, किस बेस पे दोषमुक्त किया गया? साक्ष्य के अभाव में अभियोजन ने जो आरोप लगाए थे उन्हें साबित करने में अभियोजन विफल रहा, उसी अभाव में दोषमुक्त किया। मंत्री जी, आज कोर्ट ने निर्णय सुनाया है, किस मामले में निर्णय आया है और क्या मामला था ये? सबसे पहले तो मैं इस फैसले के लिए माननीय न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं। हम लोग सदैव ही न्यायालय में विश्वास करते हैं। 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर और समाजवादी पार्टी की सरकार के संरक्षित, मैं कहूँगा, गुंडों के द्वारा एक बहन के साथ दुराचार किया गया था। पूरे क्षेत्र में आक्रोश था। उन दुराचारियों के खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए उस समय के माननीय विधायक बाबू हुकुम सिंह जी और मैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा ये अनुरोध किया गया था कि उन गुंडों के खिलाफ जिन्होंने इतना जघन्य अपराध किया है, FIR दर्ज हो, कार्रवाई हो। लेकिन सरकार के दबाव में प्रशासन उस कार्रवाई को टालना चाहता था और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ, कार्यकर्ताओं के खिलाफ तर्कहीन झूठे मुकदमे कायम कराए गए और एक मुकदमे में पराकाष्ठा कर दी कि धरने की बजाय सीधा सरकार के हस्तक्षेप से मेरे खिलाफ घनश्याम पारचा, राधेश्याम पारचा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ और तहरीर ले करके घटना के भी 15 दिन बाद
झूठे मुकदमे विभिन्न धाराओं में कायम कराए गए, लेकिन सत्य की जीत होती है। और उस समय शायद समाजवादी पार्टी की सरकार को लगता होगा कि इस प्रकार के अत्याचार हम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता हो सकता है पीड़ितों के साथ खड़ा होना बंद कर देंगे, लेकिन ये उनकी भूल थी और उसी का परिणाम उन्होंने बाद में भुगता। मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ, इस फैसले का स्वागत करता हूँ कि सत्य की जीत हुई है और निश्चित रूप से इस बात का संदेश गया है कि आपने कितने भी प्रयास किए हों, लेकिन न्यायालय के द्वारा सारे तथ्यों के आधार पर इस विषय को सुनकर के आज मुकदमे को पूरी तरह से हम लोगों को बरी किया गया। ऐसा सम्मान। मंत्री जी, उस दौरान आपको बांदा जेल से कोर्ट में पेश किया गया था। आपका एक बयान आया था, सरकार हमारी आएगी, आजम खां को जेल भिजवाएंगे, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? केवल इतना मैं कहूँगा कि अत्याचार की पराकाष्ठा थी। बहनों के साथ सड़कों पर छेड़छाड़ होती थी, बहनें स्कूल नहीं जा सकती थी, लगातार छेड़छाड़ गुंडे चौराहों पर खड़े होकर के करते थे। और जब उनका विरोध गुंडों का किया जाता था तो सरकार विरोध करने वालों का संरक्षण करने की बजाय उन गुंडों के पक्ष में खड़ी होती थी, दंगाइयों के पक्ष में खड़ी होती थी। और 12 से 17 तक जो तांडव उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, चाहे वो कैराना की ज़मीन पर मैं खड़ा हूँ, चाहे कैराना का पलायन हो, कैराना के अंदर गुंडागर्दी हो, दिन भर में लगातार जिस प्रकार व्यापारियों से उत्पीड़न होता था, हत्याएँ होती थी, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। तो उस उत्पीड़न के खिलाफ जब हम लोग आवाज़ उठाते थे तो एक ही हथियार सरकार के पास रहता था कि झूठे मुकदमे कायम करा दो। लेकिन इस देश में न्यायालय का सम्मान है और मैं कह सकता हूँ कि न्यायालय सबको न्याय देता है और इसलिए उन तमाम जो झूठा मुकदमा आज उस समय जो कायम किया था, उसी झूठे मुकदमे को आज पूरे विवेकपूर्ण सुनते हुए माननीय न्यायालय ने और पूरी तरह से दोष मुक्त हम लोगों को किया है। मैं न्यायालय का स्वागत करता हूँ।